दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, श्रद्धा की हत्या करने का आफताब को कोई अफसोस नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान एफएसएल टीम के सामने पूरे आत्मविश्वास से कहा जाए या ढिठाई से कहा जाए, ढीठ बनकर जवाब दे रहा था आरोपी आफताब पूनावाला। बेशर्मी के साथ, जरा सा उसको किसी बात का अफसोस नहीं था। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, अभिषेक रावत हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, हत्या का कोई पछतावा नहीं, यह भी साफ हो गया पॉलीग्राफ टेस्ट से? बिल्कुल रोमाना, ये बात जब पुलिस की पूछताछ चल रही थी तब भी पुलिस यही दावा कर रही थी कि आफताब को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, और यही बात जो है एफएसएल की जो टीम है उसने दोहराई है। एफएसएल के जो सूत्र हैं वो यही बताते हैं कि उसने बड़ी ही मजबूती से जो है सवालों का सामना करा और जो भी जवाब देना था उसने दिया है। उसको कोई भी शिकंज नहीं रहा है श्रद्धा की हत्या का, ना ही उसको इस बात का अफसोस है कि उसने कितनी ब्रूटैलिटी दिखाई है, किस तरीके से हत्या करने के बाद शव को अलग अलग टुकड़ों में काटने के बाद उसको ठिकाने लगाया है। अब यही सवाल है कि नार्को टेस्ट के दौरान, क्योंकि नार्को में जो है उसको जो है इंजेक्शन दिया जाएगा, वो सेमी कॉन्शियस रहेगा, और जहाँ तक है कि वो अपना ब्रेन जो है, जो दिमाग है, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा मैनिपुलेट करने के लिए। तो अब सारा दारोमदार जो है नार्को टेस्ट पे आता है, क्योंकि कुछ सवाल जहाँ पर वो उलझा देता है पुलिस को भी, कि जैसे वेपन कहाँ है, स्कल कहाँ है, एग्जैक्ट वो लोकेशन नहीं बता रहा है। शायद उम्मीद यही है कि नार्को टेस्ट में वो सारी चीजें खुल के बता सके। जाइए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। एक और खुलासा आफताब ने कबूल किया है, हत्या के मकसद से ही वो श्रद्धा को दिल्ली लाया था। मतलब मुंबई से दिल्ली वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा को मारने के मकसद से ही लाया था। यह भी आरोपी आफताब पूनावाला ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल किया है। हालांकि जब उससे पूछा गया कि उसके परिवार को इसकी जानकारी थी क्या, तो उसने ना में जवाब दिया। यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि परिवार से बेहद डरता है आरोपी आफताब पूनावाला। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए वरुण जैन का रुख करते हैं। वरुण, मतलब साजिश पहले से ही रच ली थी, हत्या करना चाहता था, इसी मंशा से मुंबई से दिल्ली लेकर आया था। अब इसमें कोई संशय नहीं रहा है, कोई शक की गुंजाइश नहीं बाकी रही है। वरुण जैन, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सडन प्रोवोकेशन का नहीं है। पुलिस की तफ्तीश में भी ये बात सामने आई थी, और ये इस बात की तस्दीक पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान भी हो गई है। जब उससे सवाल पूछा गया कि क्या उसने पहले से ही श्रद्धा की हत्या का मन बना लिया था, उसने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया। यानी कि एक पहले से ही पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार कर ली थी, सिर्फ मौके के इंतजार में था। जैसा कि पुलिस ने भी पहले बताया कि 3 और 4 मई के आसपास दोनों के बीच ये डिसाइड हो चुका था कि दोनों अब अलग रहेंगे, क्योंकि श्रद्धा है वो अब आफताब से परेशान हो चुकी थी। उसकी मार पिटाई, उसका जो व्यवहार है, जिस तरीके की वो क्रूरता दिखाता था, जिस तरह की उसकी साइकोलॉजी थी, उसके चलते श्रद्धा ने ये तय कर लिया था कि वो आफताब के साथ नहीं रहेगी। दोनों में म्यूचुअली ये डिसाइड भी हो गया था कि दोनों अलग हो जाएंगे, और यही बात आफताब को नागवार गुजर रही थी। उसको लग रहा था कि जब दोनों अलग हो जाएंगे श्रद्धा की किसी और से भी दोस्ती हो सकती है, और उसी के चलते उसने अब पक्का मन बना लिया था। इससे पहले कई बार अटेम्प्ट तो वो कर ही चुका था, और इस बात की शिकायत श्रद्धा पहले भी कर चुकी थी, लेकिन अब वो मन बना चुका था कि क्योंकि श्रद्धा उससे अलग होना चाहती है, वो उसकी हत्या कर देगा। और कुछ उसी स्ट्रेटेजी के तहत वो महरौली के उस घर पर उसको लेकर आया और यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए भी जो उसने हाँ में जवाब दिया है, इस बात की तस्दीक होती है कि उसने साजिशन इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। जी, बहुत शुक्रिया वरुण जैन, अभिषेक रावत इस तमाम अपडेट के लिए। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो 5 सेशन के बाद कल मुकम्मल हो गया, और उससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। आरोपी आफताब पूनावाला, उसी ने श्रद्धा की हत्या की, सोच समझकर साजिशन उसने श्रद्धा की हत्या की। वो मुंबई से दिल्ली श्रद्धा को मारने के मकसद से ही लेकर आया, और श्रद्धा की हत्या करने का उसे कोई अफसोस नहीं है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट में ये तमाम सच जो कबूल किए हैं आरोपी आफताब पूनावाला ने। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।